कैसे हो आप लोग। दोस्तों, भारत में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें आप लोगों ने देखा कि कैसे नफ़रत फैल रही है। और हम नफ़रत नहीं फैलाएंगे, हम प्यार ही फैलाएंगे। नफ़रत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, इसके पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो मेरे देश प्रेमियों। दोस्तों, क्या हो रहा है कि जो हमारे देश के कुछ ऐसा तबका है जो बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला रहा है, गलत चीज़ों का फैलाव कर रहा है देश में, जो कि बहुत पहले से होता आ रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी उन लोगों को एक मीडियम मिल गया है। मीडियम है वहाँ का प्रशासन। अब ये बात सच है या नहीं है, लेकिन जो आपके सामने नज़र आता है उससे तो यही लगता है कि ये बात सच है कि वहाँ का जो प्रशासन है वो इन चीज़ों को हवा देता है। जैसे आप देखिए कि लोगों को कहा जा रहा है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, गोली मारो। ये क्या गद्दार है भाई? इन्होंने देश का क्या नुकसान कर दिया है ऐसा जो एक गद्दार बन गए हैं? आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप अपने सही माइंड फ्रेम में हैं जो आप बात कर रहे हैं? फिर आपने सुना होगा कि इनको फांसी दो, इनको, ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, और खालिस्तानी के तो पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। अब आप मेरे को ये बताइए कि अगर सरकार ने वो बिल वापस ले लिए तो इसमें खालिस्तानी अगर कोई सपोर्ट करता है उसको क्या फ़ायदा है? ठीक है, ये क्या बीस सिर पैर की बातें हैं। जो मैं बता रहा था कि इनको ये मीडियम मिल गया है। मीडियम ये होता है कि ये दबे दबे लोग पहले सही रहते थे, दबे दबे रहते थे, इनके अंदर वो चीज़ें दबी हुई थी। अभी इनको पता है कि ये खुल्लम खुल्ला बोलेंगे और इनको कोई रोकने वाला नहीं है, इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसीलिए ये खुल के बोल रहे हैं। और उसका नुकसान क्या हो रहा है कि आप नफ़रतें ऐसी पैदा कर रहे हैं जो कि क्या पता फिर आगे उनको कवर अप ना किया जाए। आप ये देखिए कि मैंने कई ट्वीट्स ऐसे देखे जिसमें ये बताया गया कि 1984 का जेनोसाइड रिपीट होना चाहिए। जो भी ऐसी कोई आशा रखते हैं, पहले तो वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। कुछ भी होता है, अगर हम किसी के भी परिवार के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाते हैं तो क्या होता है, वो पूरा परिवार सफ़र करता है, उससे कनेक्टेड लोग सफ़र करते हैं और कई ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ को अगर आप लोग सपोर्ट और बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोग इंसान नहीं, जानवर हैं। क्योंकि जो 1984 में हुआ बहुत ही गलत था। किसी भी वजह से हुआ हो, जो भी कल्प्रिट है उसे सज़ा हो जानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे एक कम्युनिटी के साथ आप लोग इस तरह करें। और वो लोग जो ये मंशा रखते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 1984 का जो सिंह कम्युनिटी थी, सरदार कम्युनिटी थी, और आज की सरदार कम्युनिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज की सरदार कम्युनिटी उस कम्युनिटी से मल्टीप्लाई इट बाय 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है। ये कोई, मैं आप लोगों को कोई धमकाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कोई डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि आप लोग कभी भी इस भ्रम में ना रहें कि किसी भी धर्म, किसी भी मजहब को आप दबा पाएंगे। ये मैं पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, उनके ऊपर उनके गुरु पीरों का हाथ होता है। आप लोग किसी भी धर्म, हम हिंदुओं को ख़त्म नहीं कर सकते, हम मुसलमानों को ख़त्म नहीं कर सकते, हम सिखों को ख़त्म नहीं कर सकते, हम बौद्धों को ख़त्म नहीं कर सकते। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है। नहीं तो क्या होता है कि ये जो नफ़रतें आप फैलाते हैं, ये नफ़रतें, एवरीथिंग कम्स बैक टू यू। जो आप हमेशा सोचते रहते हैं
वैसी आपकी ज़िंदगी बन जाती है। और यही नफ़रतें, षड्यंत्र, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, ये जो आप लोग करते हैं, ये आपकी लाइफ में भी घुस जाएगा, आपके घर में होगा, आपके बच्चों के साथ होगा, तब आपको पता लगेगा। क्योंकि अभी मैंने एक फ़ेसबुक पर एक एक जैसे फ़ेसबुक पर आते हैं मैसेजेस आते हैं, तो उसमें मैंने देखा, उसमें लिखा होता अबे रुक, नहीं, ओए रुक, बोल हर हर महादेव। देखिए, हर हर महादेव, महादेव जी किसी के बाप की जागीर नहीं है। जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे हैं। हमारा भी एक हिस्सा हिंदू हिंदू है जी। और हम जितना महादेव को मानते हैं, शायद जो ये जिसने ये भी मैसेज उसमें फेसबुक पे डाला, उसको वो तो कुछ करता ही नहीं होगा। मेरी माँ ने मुझे, जब तक मैं मे बी 16-17 साल का नहीं हुआ, जब से मैंने होश संभाली, तब 17-18 साल तक मुझे नहीं लगता मैंने एक दिन भी नागा किया होगा। मंडे वाले दिन शिवजी के मंदिर में जाके दूध चढ़ाना, ये मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए हैं जी। और थर्सडे को पीर बाबा की दरगाह पे जाके वहाँ पर हम लोग मोमबत्तियाँ जलाते थे। ट्यूसडे को बजरंग बली के मंदिर में जाके मैं प्रसाद चढ़ाता था, आधे से ज़्यादा खुद खा जाता था और थोड़ा जो बचा कुछ बांट देता था, वो डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन आप हम लोग को मत सिखाइए कि इनके भगवान को कैसे इज्जत देनी है, कैसे ये हमारे पूजनीय हैं। आप ये भाषा, अगर यही भाषा आप यूज़ करते, सब बोलो, बम बम बोले, अबे रुक, बोल हर हर महादेव, और सब लोग जपो हर हर महादेव, सुनने में कितना अच्छा लगता है। यही बात कोई पंजाबी सरदार कोई कह देता, अबे रुक, बोल सतनाम वाहेगुरु, तो सुनने में अच्छी नहीं लगती है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और सद्भावना फैलाइए दोस्तों। आप किसको बोल रहे हैं गोली मारो, आप किसको बोल रहे हैं फांसी पे चढ़ा दो, आप अपने भाइयों को बोल रहे हैं। अगर आप अपने भाइयों को ऐसा बोलते हैं, ये चीज़ आपके घर में आ जाएगी, आपके बच्चे एक दूसरे को बोलेंगे और दैट विल बी टू लेट। ये लाइफ है, इसमें जितनी पॉजिटिविटी, सकारात्मक चीज़ें आप फैलाएंगे, उतना आपके लिए भी अच्छा है। गलत चीज़ें फैलाएंगे, इट विल कम बैक एंड हॉन्ट यू, इट विल अफेक्ट यू, इट विल अटैक यू। सो मेरी सबसे हाथ जोड़ के बेनती है कि अपने भाइयों का साथ दें। सरकारें कितनी आई कितनी चली गई, आप लोगों को एक साथ रहना है, ठीक है। मोदी अगर कट्टर हिंदू है और आप लोग को ये हवा मिल रही है कि आप लोग हिंदुत्व को जगाएंगे, आप लोगों में हिंदुत्व के लिए प्यार ही नहीं है, ठीक है। हिंदुत्व के लिए हमारे में प्यार है, ठीक है, तुम्हारे में नहीं है। तुम लोगों में कट्टरता है और ईगो है, ये एक ईगो है। तुम्हें देश के साथ, देश के झंडे के साथ राष्ट्र भक्ति कुछ नहीं है तुम लोगों में। राष्ट्र भक्ति होती तो देश के लिए कुर्बानियाँ देते। कुर्बानियाँ इस कौम ने दी हैं देश के लिए। सबसे ज़्यादा झंडे में लपेट के जो लाशें आती हैं ना, वो सिखों की होती है। आप इनको सिखाने का कोशिश मत कीजिए कि राष्ट्र के लिए प्यार क्या होता है, झंडे का सम्मान क्या होता है। इनसे ज़्यादा तुम इस जन्म में तो सोच ही नहीं सकते, कर सकते हो। तो प्लीज़ अपने दिमाग को सही जगह पर लाके देश में सद्भावना फैलाइए, नहीं तो ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। इसको तरक्की करने के लिए जितना प्यार आप फैलाएंगे उतना ही अच्छा है। जय हिंद।